वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और लगातार कोरोना को लेकर हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। धरातल पर कोरोना की क्या स्थिति है, कोरोना को लेकर क्या कार्य हो रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स में जो पुलिस है उसके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं। इस बार पुलिस की छवि एक अलग तरीके से निकल कर आई है। इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में जिस तरह से पुलिसकर्मियों ने कार्य किया है वो अपने आप में सराहनीय है। और आज हमारे साथ एक खास ऑफिसर जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े तेज तर्रार हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं, लगातार घूमते रहे हैं और अपने सबसे एक खास बात इनकी कि बड़े कूल तरीके से इन्होंने अपने जितने पुलिसकर्मी हैं उनका हौसला बढ़ाया, कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। हमारे साथ है आईजी बांदा के सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजय जी। जी सर, क्योंकि लगातार आप तो सारी चीज़ें देखते रहे हैं और बड़े यंगस्ट हैं आप और बहुत सारी चीज़ें बेबाकी से करते हैं, लेकिन हम देखें इस बार आपके जो कार्य थे, क्योंकि जो पुलिस की चुनौतियां थी इस बार कुछ अलग थी, उसे लेकर आप कैसे देखते हैं? और कोरोना को लेकर जो प्रयास पुलिस के हुए खासकर बांदा में, क्योंकि वहां ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा था, उसे लेकर हम जानेंगे वो क्या क्या रहे। जी ये बेसिकली जो दूसरा लहर जब आई है, जी इस लहर का जो प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिला है। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ये फैल गई है, तो उसमें हमारा पुलिस कर्मचारियों के द्वारा गांवों में भ्रमण किया और गांव में लोगों का जागरूक किया और उनका जो है वैक्सीन लगाने के भी प्रेरित किया है। साथ में हमारा सिपाहियों का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो ड्यूटी लगी है, उस ड्यूटी के दौरान भी सिपाही संक्रमित होने का संभावना ज्यादा रहती है। तो इससे भी हम लोग जो सोचा था, पहले से ही हमारा सिपाहियों को पर्याप्त मात्रा में मास्क और हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर उनको उपलब्ध करा के इनको चुनाव के ड्यूटी में हमने भेजा। चुनाव के ड्यूटी के दौरान जो मतदाताओं को लंबी कतार जो लगी है, उसका जो है गोला बना के जो दूरी बनाए रखते हैं और जो मतदाताओं को मास्क उपलब्ध करा के उनका मतदान कराने का उनको प्रोत्साहित किया है। जी इस प्रकार उधर जनता का सुरक्षा देखना और खुद का सुरक्षा भी ध्यान रखना, ये दो पहलुओं पर हम लोगों ने काम किया है। इसके वजह से जो पंचायत चुनाव के बाद जितने हम लोग का आशंका था कई पुलिसकर्मी जो संक्रमित हो जाएंगे, मगर 4,500 जो सिपाही जो मतदान ड्यूटी में जो गए थे, उसमें मात्र 230 सिपाही जो संक्रमित हुए हैं और वो 230 सिपाही ये वैक्सीन की वजह से किसी का किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं रहा, सब लोग नेगेटिव आ गए, अपना ड्यूटी पर वापस लौट गए। तो इस प्रकार एक अच्छा कार्य करने में पुलिस सफल रही है। जी अगर हम देखें सत्यनारायण जी, क्योंकि लगातार पुलिस कर्मी जितने भी थे उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तो ठीक है डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पीपीई किट है, बहुत सारी चीज़ें हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें इस वायरस के बारे में पता है, लेकिन पुलिस के सामने तो ऐसी चुनौतियां थी कि उन्हें कुछ नहीं पता ये वायरस किस तरीके का है, क्या नेचर है इसका। तो क्या कोई ट्रेनिंग उनके लिए आपने रखवाई कि भाई कुछ उनको भी इसके बारे में पता लगे? उसके अलावा जो तीसरी लहर चल रही है उसे लेकर कुछ अलग से तैयारियां चल रही हो? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा पुलिस कर्मियों का इस संबंध में जानकारी कम रहती है, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश के बाद हर थाने में एक कोविड का जो एक हेल्प डेस्क एक हमने रखा है, जिसमें हमारा एडीजी प्रयागराज जोन के द्वारा मेरे द्वारा सभी थानों में जाके चेक भी किया है और जो हेल्प डेस्क हमेशा अनवरत प्रथम लहर से लेकर अभी तक जो है अनवरत चल रहा है। इस हेल्प डेस्क में जो है वो जो कर्मी हम लोग जो पोस्ट किया, उनको जो है ये पल्सो ऑक्सीमीटर देखना और जो है टेम्परेचर देखना, सैनिटाइज करना, ये सारे जिम्मेदारी उसको दिया गया। इसके साथ साथ जो हमारा थाने में तैनात जो पुलिसकर्मी है, उनको एक अवेयरनेस कैंपेन भी उनको किया था। उनको सभी को जो है इस कोविड के बारे में किस तरीके से जागरूक रहना है, उसके बारे में भी इनको ध्यान दिया गया। और साथ साथ जो है सभी पुलिस कर्मियों को पीपीई किट भी उपलब्ध करा दिया गया। जहां ये जो हॉस्पिटल का ड्यूटी होगा या मेडिकल कॉलेज का ड्यूटी होंगे, उन ड्यूटी पर जो कर्मचारी डायरेक्ट पेशेंट के साथ टच में आ जाते थे और साथ में डेड बॉडी का जो डिस्पोजल होंगे,
तो डेड बॉडीज के जो डिस्पोजल का टाइम में भी हमारा पुलिस कर्मी साथ में जाते थे। तो उस वजह से पुलिस कर्मियों के लिए पीपीई किट उपलब्ध करा दिया गया। तो जी वो कैसा डिस्पोजल करना है उसका भी उनको जो है वो प्रशिक्षित किया गया है। जी इस प्रकार हमारा पुलिस कर्मी अपने आप में सक्षम बन गए हैं। उनको ये भी जागरूकता मिल गई और कुछ जो है उनको ये बताया गया, गूगल से सर्च करके भी जानकारी प्राप्त करते रहे। जो आजकल सिपाही जो है एमसीए बीसीए और ग्रेजुएट्स है, ताकि ये सिपाही भी खुद अपना गूगल में भी सर्च करके ये जानकारी ये प्राप्त करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा सिपाही अच्छे तरीके से ड्यूटी कर पाए। जी सत्यनारायण जी, क्योंकि लगातार पुलिस कर्मियों के लिए बहुत चुनौतियां बनी रही है, क्या उनके लिए कुछ अलग से अस्पताल की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है कि भाई वो संक्रमित होते हैं तो उन्हें प्राथमिकता पर कुछ तो व्यवस्थाएं मिल जाए? उसके अलावा पुलिस कर्मियों में बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, उनका कितना सहयोग आपको मिल रहा है? क्या वहां पर भी एक दो डॉक्टर्स ऐसे हैं पुलिसकर्मी जो या कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो इस कार्य को करने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? जी आपने अच्छा बात कहा है। तो हमारा एसपी बांदा श्री एस मीना, वो खुद जो है एमबीबीएस का डॉक्टर जी और प्रैक्टिस भी किया था पहले। तो उनका काफी अच्छी जानकारी है। और उन्होंने हमारा बांदा पुलिस लाइन में एक कोविड का जो क्वारंटाइन सेंटर, सेपरेट एक क्वारंटाइन सेंटर भी रखा गया और साथ में हॉस्पिटल, हमारा हॉस्पिटल को सुसज्जित कर दिया गया। जो भी जो कोविड से अफेक्टेड हो या हमारा पुलिस लाइन में जो पुलिस कर्मचारियों के जो परिवार होते हैं, उन परिवारों में कोई इफेक्ट हो रहा हो, उनको तत्काल हमारा पुलिस लाइन का हॉस्पिटल में लेके आया। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो सीएमओ साहब से बात करके रेगुलर जो है इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होते रहा। और वहां से भी डॉक्टर यहाँ हमारे पुलिस लाइन का हॉस्पिटल में भी आते हैं। इसी प्रकार व्यवस्था हमने चित्रकूट में भी किया और जो है हमीरपुर में भी किया। तो इससे क्या है फायदा, हम लोग को ये फायदा मिली, हमारा पुलिस लाइन का जो हॉस्पिटल है डीजीपी महोदय के आदेश के बाद हमने इसको और एक्टिवेट किया है। और साथ में जो क्वारंटाइन सेंटर जो रखी गई, वहाँ सारे सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई। और जो सैनिटाइजेशन और बाकी जो पीपीई किट वगैरह सब वहाँ उपलब्ध करा दिए गए। तो इस प्रकार पुलिस लाइन में अपने आप में हमारा पुलिस कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई। बिल्कुल। के सत्यनारायण जी बहुत ही प्रयास कर रहे हैं आप वहाँ पर। अगर हम देखें, एक जो काला बाजारी है वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस बार देखने को मिली है, उससे लेकर क्या निर्देश आपके स्तर पर जारी किए गए हैं और क्या कोई ऐसा आंकड़ा है कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? जी जी, डीजीपी महोदय के आदेश के बाद तो में यह जो कालाबाजारी को लेकर जो चेकिंग किया था, हमने जो बांदा में हमारा जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है उनको लेके हमारा पुलिस टीम जाके जो मेडिकल शॉप्स और फार्मास्यूटिकल शॉप्स है, इस पर हम लोग दबिश दिया। दबिश देके कई जो दवाइयाँ और जो कालाबाजारी जो कर रहे थे, जो होर्डिंग किया था, उसको हमने सारे बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया, जो हमारा कोतवाली थाना बांदा में। तो इस प्रकार सभी जगह पर हम लोगों ने चेकिंग भी कराया था। इसी प्रकार हमीरपुर में मैं कुछ स्वयं जाके पैदल हम लोग गए थे और मेडिकल शॉप पर भी जाके हम और एसपी दोनों मिलकर पैदल गए थे। और एक बार मैं और कमिश्नर साहब भी साथ में गए थे और पैदल हम लोग भ्रमण जाके तो वहाँ सारे मेडिकल शॉप पर भी ये सचेत कर दिया गया, कहीं कोई किसी प्रकार कालाबाजारी करेंगे उसके खिलाफ रास्ता में भी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की हिदायत दी गई है। और कुल मिलाकर हमारा जो चारों जनपदों में यह कालाबाजारी का जो धंधा बहुत ज्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सक्रिय भी है और इतना इतना बड़ा शहर भी यहाँ नहीं है। जैसा आपने कहा था काफी देहाती एरिया है, तो यहाँ कालाबाजारी का ज्यादा स्कोप नहीं है। जी नहीं बिल्कुल। और अगर हम देखें के सत्यनारायण जी, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, युवा ऑफिसर हैं, तेज तर्रार हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते आए हैं, वैक्सीन को लेकर बहुत घबराहट है और बहुत सारी भ्रम की स्थितियां हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे जी। मैं तो सिंपल एक ही बात कहूंगा, आप जो है वैक्सीन लगाइए, अपने जान को बचाइए। इसमें सिंपल ये बात ये है, हमारा मेरा परिक्षेत्र में 4 जनपद है, चारों जनपद में 5,500 पुलिसकर्मी है, जी मतलब हर रैंक में मिला के। तो ये 5,500 सिपाहियों में 4,500 से ऊपर हमने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इनका ड्यूटी लगी है। बीच में
जो चुनाव हो रहा है बीच में ही ये दूसरा लहर शुरू हो गई। तो दूसरा लहर के दौरान हम लोग ये घबरा गया था। हमारा सिपाही जो गांव गांव में जा रहे हैं, रात को वो मतदान केंद्रों पर रुक रहे हैं और 2 दिन मतदान केंद्र में रुक के फिर अपना ड्यूटी करके फिर दूसरा जनपद जा रहे हैं। इस प्रकार इनका मूवमेंट बहुत बनी रही है और कई लोगों से मिलना जुलना और जो आम जनता से सीधे सीधे कांटेक्ट में होने की वजह से हम ये सोचा था कई लोग संक्रमित हो गए होंगे। मगर जो चुनाव होने के बाद मैंने पूरे डिटेल्स दिया हर जनपद से, 230 सिपाही तो संक्रमित हुए हैं और वो भी किसी प्रकार की किसी को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। या अपना घर में अपना क्वार्टर में बने रहे और क्वारंटाइन में रह के अपने अपने ठीक हो गए और सब नेगेटिव आ गए 1 हफ्ते के अंदर। इसका कारण यही है, ये सभी लोग वैक्सीनेटेड है। और पहले लहर के बाद हमारे सभी सिपाहियों को सभी कर्मचारियों को हमने वैक्सीनेट करा दिया और यही रामबाण के रूप में इनको काम किया और इनको जान बचाई। तो यही मैं कह रहा हूँ, एक भी सिपाही का नुकसान हमको हुआ नहीं है अब तक। इसका कारण सीधी सीधी ये बात यह है, वैक्सीन की वजह। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ जी और आम जनता को सबको कहना चाहता हूँ। और हम खुद लगाए हैं और हमारा परिवार को सभी को लगा दिया है वैक्सीन। और आप भी लगाइए, सुरक्षित हो जाइए। इतना ही मेरा कहना है। बिल्कुल है। एक और सवाल मैं के सत्यनारायण जी आपसे ले रहा हूं कि जो तीसरी लहर की बात हो रही है, भगवान न करे ऐसी कोई लहर आए और आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हो रही है उससे लेकर पुलिस कितनी तैयार वहां है? क्योंकि उसके सामने सबसे ज़्यादा चुनौतियां रहती हैं। जो भी जब भी कोई इस तरीके की व्यवस्था होती है तो सबसे पहले पुलिस को खड़ा होना पड़ता है, चाहे लॉकडाउन हो, कोरोना कर्फ्यू हो या काला बाजारी हो, या हम कहेंगे जो सुविधाएं मुहैया करानी है लोगों के लिए, वो भी सारी चीज़ें बहुत बार पुलिस को सामने आना पड़ता है। उसके अलावा अपराध पर नियंत्रण, वो भी उसमें एक बहुत मुख्य चुनौती रहती है। तो उस चीज़ को लेकर कितने तैयार आप हैं? ये बिल्कुल हम लोग जो है तीसरा लहर के भी तैयार है, क्योंकि दोनों लहरों में पुलिस का जो अनुभव रही, उस अनुभव के वजह से पहले लहर का अनुभव दूसरा लहर में काफी काम आया। और दूसरे लहर में हम लोग लॉकडाउन का जो सरकार की तरफ से लॉकडाउन का घोषणा नहीं किया, पार्शियल कर्फ्यू का घोषणा किया। पार्शियल कर्फ्यू में क्या है, दवाई का दुकान खुलेगी, सब्जी का दुकानें खुलेगी और जो एसेंशियल आइटम्स है, जैसा जो खाना पीने के जो सामग्री, जो किराना के जो शॉप है, वो खुले रहेगी। और जो मजदूर वगैरह जहाँ काम करते हैं वो सब व्यवस्था चलेगी। और ये इसको साथ साथ जो है कहीं भीड़ भाड़ ना हो, कहीं कोई पब्लिक इकट्ठा ना हो, ये दोनों को एक साथ चलाना कितना मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम को भी पुलिस ने बहुत खूबसूरती से अच्छा तरीका से काम किया है। जैसा जो गांव से जो लोग मजदूर आ रहे थे, उनका मजदूरी का जहाँ जो काम था वहां काम को जाने दिया। किसी के साथ किसी प्रकार की दुर्व्यवहार नहीं किया और उनको समझा बुझा के सबके पास मास्क है या नहीं है इसको जरूर चेक किया। और साथ में इनको यह कह दिया, तो आप जो है मास्क कहीं मत उतारना, आप अपना ड्यूटी करिए, घर में जाने तक मास्क कहीं नहीं उतारना। ये इस तरीके से उनको समझाया। दूसरी बात, जो दुकानें हैं, जैसे सब्जी का दुकान है, सब्जी का दुकान में काफी भीड़ भाड़ हो जाती है और उनको क्या कर दिया, जैसे बांदा कस्बे में जो सब्जी का दुकान है गलियों में, तो उनको सब बाहर निकाल के जो खुले जगह पर हमने कर दिया, दूर दूर में कर दिया। और जो ग्राहक आते हैं उनको जो है गोला बनाया था और गोला बना के वो जो है एक दूसरे के डिस्टेंस मेंटेन करा के वो खरीदने की व्यवस्था कर दिया। इस प्रकार की व्यवस्था से क्या हुआ, सब्जी के लेकर भी आदमी एक दूसरे के ऊपर जो नजदीक आके कोई जो भीड़ झुंड की तरफ जो लेते थे, वो व्यवस्था को हमने खत्म करके एक डिसिप्लिन हमने व्यवस्था कर दिया। और मैं स्वयं गए थे, ये सब्जी बाजार के अंदर हम खुद गए, जाके फिर देखा, फिर उनको व्यवस्थित कर दिया। तो इस प्रकार अधिकारी भी स्वयं, हमारा कमिश्नर साहब बराबर हर काम में घुसते रहा और हम दोनों अधिकारी लोग जो है जाके हर जगह पर जाके लोगों को समझाया और अच्छा व्यवस्था कर दिया। और किसी प्रकार की पब्लिक की तरफ से इस बार पुलिस का दुर्व्यवहार का या किसी का मारपीट करने का किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। इसका कारण यह है, प्रॉपरली थाने पर उनको ब्रीफ करके भेजते थे। हम थानाध्यक्ष को, सीओ को बता दिया, पहले फोर्स ड्यूटी में जाने से पहले उनको रोल कॉल करिए, रोल कॉल करने के बाद उनको प्रॉपरली ब्रीफ करके उनको ड्यूटी में भेज देना, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीजों को समझा के फिर भेजते थे। उस वजह से जो है वहाँ अच्छा व्यवस्था हो गए।
अब मैं समझता हूँ तीसरा लहर को हम लोग आराम से पार कर लेंगे, क्योंकि एक तरफ हॉस्पिटल की व्यवस्था में भी काफी इम्प्रूवमेंट आ गया। अब ऑक्सीजन को कोई समस्या नहीं है, ना आईसीयू का कोई समस्या है, ना वेंटिलेटर का कोई समस्या है, ना बेड्स का कोई समस्या है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश के बाद कितने बेड्स का इंक्रीज हो गया। छोटी छोटी जनपदों में, जैसे महोबा जैसा छोटे जनपद में भी अच्छा खासा बेड्स का वहाँ बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से कई बेड्स खाली पड़ा हुआ है और पेशेंट्स ही नहीं। तो इस प्रकार की अच्छा व्यवस्था तो हो गई है। मैं समझता हूँ तीसरा लहर को हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा, हम तो आराम से पार कर लेंगे। बिल्कुल। के सत्यनारायण जी, एक आईजी होने के नाते अपने लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो जनता से मैं एक ही बात कहता हूँ, ये कोरोना का समय में आप जो है सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए पालन करें। और दूसरा मैं ये कहता हूँ, बहुत जरूरी हो तो तभी सड़क पर आए, वरना आप अपना घर पर सुरक्षित रहिए। और अभी 1-2 महीने हम लोग घर के अंदर रहेंगे, हम अपने आप को नियंत्रित रखेंगे और अपने आप को जो है पूरा सावधानी बरतेंगे, जैसा मास्क पहनना है और जो हाथ को साफ सुथरा रखना है, मतलब जो साबुन से, सैनिटाइजेशन से, ये सब सैनिटाइज करके रखेंगे, तो आप सुरक्षित हो जाओगे। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा और पूरा समाज सुरक्षित होगा। तो ये आप सभी से, आम जनता सभी से मेरा अपील यही है, आप सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद संजय जी, थैंक यू सो मच। जी, तो ये हमारे साथ थे के सत्यनारायण जी, आईजी हैं बांदा के, बड़े तेज तरार अधिकारी हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोग बेवजह घर से बाहर मत निकलिए और मास्क लगाइए, जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, इस महामारी से लड़ने में सहयोग दीजिए। ये ऐसी महामारी है कि इससे लड़ने के लिए, जीतने के लिए जो इसकी गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।